औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मोमिनून है मेरे सामने और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 17 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 1 है। आयत नंबर 12 से अल्लाह तबारक व तआला ने मुत्तकी लोगों की मोमिनून की सिफ़ात ज़िक्र फरमाई और फिर मोमिनून की सिफ़ात ज़िक्र फरमाते हुए इंसानी तख्लीक के मुख्तलिफ़ मराइल ज़िक्र फरमाए और आयत नंबर 14 तक अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला सबसे अच्छा पैदा करने वाला अपनी अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान जतलाया मोमिनों की। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की ज़िंदगी को का ख़ात्मा ततीमा ज़िक्र फरमाया कि इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून, यकीन दहानी करवाई कि यह ज़िंदगी तुम्हारी अब्दी नहीं है बल्कि आर्जी ज़िंदगी है और इसके बाद तुमने मरना है। और फिर दूसरी ज़िंदगी की तरफ इशारा करते हुए फरमाया अगली ज़िंदगी के इसके बाद तुम्हारी एक और अगली ज़िंदगी शुरू होगी। यौमल क़यामत तुबअसून, क़यामत के दिन तुम्हें मुर्दा हालत में दोबारा उठाया जाएगा, ज़िंदा किया जाएगा। और ज़िंदा किया जाएगा तो फिर वो ज़िंदा होना अगली ज़िंदगी की तरफ इशारा है कि वो क़यामत बर्पा होगी, इस ज़िंदगी का एंड होगा और दूसरी ज़िंदगी की दोबारा उठाने पे इब्तिदा होगी। उसकी डिटेल कल गुजर चुकी है। आयत नंबर 17 में अल्लाह तबारक व तआला इंसान पर दुनिया में सबसे बड़ा एहसान और सबसे बड़ी दुनिया की तख्लीक को ज़िक्र फरमा रहे हैं और फरमाया कि खलकना फ़ौक़कुम सबअ तराइक। और इंसान पर एहसान जितलाते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम्हें दुनिया में ला के बेजार और मददगार नहीं छोड़ा, अपना बड़ा एहसान ज़िक्र फरमाया और फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक मज़बूत छत, मज़बूत साहिबान बनाया और वो मज़बूत छत आसमान बनाया अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। और आसमान को अल्लाह तबारक व तआला ने कोई कमज़ोर या कोई मामूली चीज़ नहीं बनाया इंसान के लिए। और फरमाया कि 7 पुश्तों में 7 बुर्जों में इसको तख्लीक किया। 7 बुर्जों में तख्लीक करने का मतलब यह है कि मज़बूत तरीन छत इंसान को दुनिया में दी और फिर उस मज़बूत तरीन छत को 7 हिस्सों में 7 पुश्तों पर मुश्तमिल 7 लेंटर, वो हमारे जैसे नहीं, मज़बूत तरीन लेंटर पर मुश्तमिल है। और एक आसमान से दूसरे आसमान तक का फ़ैसला इतना फरमाया कि जितना ज़मीन से आसमान तक का फ़ैसला है, इतना बड़े फ़ैसले पर एक आसमान के ऊपर दूसरा आसमान तरतीब दिया। मज़बूत तरीन छत की तरफ इशारा है। और फिर बाज़ दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला ने मज़बूत तरीन के साथ इसकी खूबसूरती को भी ज़िक्र फरमाया कि ज़य्यना समाअ दुनिया बिमसाबिहा। और फिर इंसान के लिए आसमान को खूबसूरत छत बनाया और उसको सितारों से मज़य्यन किया। ये भी अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आयत ज़िक्र है। इससे इंसान का मज़बूत तरीन ज़िंदगी तहफ़्फ़ुज़ ज़िक्र हो रहा है कि इंसान को कितनी खूबसूरत और मज़बूत तरीन ज़िंदगी दी। और आसमान को फिर ज़िक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत को ज़िक्र फरमाया। यहाँ इंसान की पैदाइश का ज़िक्र था और ये था कि इंसान मुर्दा होगा और बाज़ मुशरिकीन के एतराज़ात भी इसके ज़ेल में आ रहे थे। और यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फिर उसको ज़िक्र करते हुए फरमा रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर 7 मुकम्मल आसमान बनाए और इंसान की पैदाइश इस आसमान की पैदाइश से या आसमान की मजबूती से मुश्किल नहीं है। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने खलकनल इंसान अहसनी तक़वीम, इंसान को खूबसूरत और मजबूत बनाया। फिर इसी तरह आसमान की पैदाइश, आसमान की तख्लीक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आसमान की मजबूती को ज़िक्र फ़ौक़ सबअ तराइक, फ़ौक़कुम सबअ तराइक ज़िक्र फरमाया कि आसमान को मजबूत बनाया। गोया कि इंसान की क्वालिटीज़ और आसमान की क्वालिटीज़ एक ज़िक्र फरमाई। इंसान की सिफ़त मजबूती तक़वीम और आसमान की सिफ़त मजबूती सबअ तराइक, 7 आसमान तय बतय बनाए तुम्हारे ऊपर। ये दोनों चीज़ें मजबूती की तरफ इशारा है और ये इंसान और आसमान में एक जैसी पाई जाती है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अहसन, इंसान को खूबसूरत तख्लीक किया। और आसमान की खूबसूरती को ज़िक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ज़य्यना समाअ दुनिया बिमसाबिहा, आसमानी दुनिया को मैंने सितारों से मज़य्यन कर रखा है। ये भी खूबसूरती की तरफ इशारा है। गोया कि इंसान और आसमान में 2 क्वालिटीज़ एक जैसी पाई जाती हैं। एक मज़बूत है इंसान, तक़वीम है, और आसमान सबअ तराइक है,
मजबूती की तरफ इशारा है। और दूसरा ये कि इंसान अहसन है, खूबसूरत है इंसान की तख्लीक। फरमाया कि अहसन अल खालिकीन, अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक है इंसान, और अल्लाह तबारक व तआला ने अच्छी तख्लीक की, खूबसूरत तख्लीक की। और फिर आसमान की तख्लीक में फरमाया ज़य्यना समा दुनिया बिमसाबिहा, आसमान की तख्लीक को सितारों से डेकोरेट किया। ये इंसान और आसमान में क्वालिटीज़ मुश्तरक है। और इन सब खूबसूरत और मजबूत तरीन तख्लीक का खालिक अल्लाह तबारक व तआला है, जो गालिब है, अज़ीज़ हकीम है, गालिब है और हिकमत वाला है, और खालिक है, अहसन खालिक है, बहुत ही अच्छी तख्लीक करने वाला है। जब इन चीज़ों की खूबसूरती और मजबूती इतनी मानी रखती है तो फिर इनके बनाने वाले की खूबसूरती और मजबूती क्या मानी रखती होगी। और फिर इनकी खूबसूरती और मजबूत बनाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला इंसान को यकीन दहानी करवा रहे हैं कि क्या तुम समझते हो कि दोबारा इस सैंपल के साथ जिसने पहला बगैर किसी नमूने सैंपल के इतनी खूबसूरत और मजबूत मखलूक तख्लीक की, क्या वो दोबारा इंसान को किसी नमूने पर तख्लीक नहीं कर सकता? या दोबारा ऐसी मखलूक बदियो समावाती वल अर्ज़, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि बहुत मजबूत तरीन ज़मीन और आसमान को तख्लीक किया, लेकिन इसको नए सिरे से तख्लीक करने पर कादिर है अल्लाह तबारक व तआला। यानी कुदरत ज़िक्र फरमा रहे हैं कि इस तरह के कहीं ज़मीन आसमान तख्लीक कर लेंगे। ये तीसरी क्वालिटी है जो इंसान और आसमान और ज़मीन में मुश्तरका है। चौथी क्वालिटी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इंसान में भी कि अगर तुम नहीं मानते तो तुम्हारी जगह ऐसी मखलूक ले आऊँगा जो मुझ पर ईमान लाएगी और मैं उससे खुश हूँगा। ये भी क्वालिटी आसमान ज़मीन और इंसान में मुश्तरक है। फरमाया कि वमा कुन्ना अन खल्क़ि गाफिलीन, और ये जो तख्लीक की है, इंसान किया है या ज़मीन आसमान की है, या जो भी और जितनी भी तख्लीक़ात अल्लाह तबारक व तआला की हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने इल्म का ज़िक्र फरमा रहे हैं यहाँ, और फरमा रहे हैं कि मैं अपनी किसी भी मखलूक से, किसी भी तख्लीक से, किसी भी तख्लीक के ज़रा भर हिस्से से गाफिल नहीं हूँ, मैं गफलत नहीं बरतता, और मैं इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छा इल्म रखता हूँ। इतनी बड़ी कायनात, आसमान और ज़मीन, 7 आसमान और तय बता ज़मीन आसमान, इन सारे आसमानों और ज़मीनों में अल्लाह तबारक व तआला ने लामाला मखलूक तख्लीक की, बहुत ज़्यादा मखलूक तख्लीक की, और जो कि इंसान के शुमार में लाना नामुमकिन है, और शुमार करना चाहे भी तो इंसान नहीं कर सकता, कासिर है इंसान। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को इन सारी मखलूक़ात को चलाने के लिए, इनको रिज़्क़ पहुँचाने के लिए, इनकी सांसें पहुँचाने के लिए, इनकी अच्छाई और बुराई देखने के लिए, इनकी अच्छाई और बुराई का रिकॉर्ड रखने के लिए, इनको सुथरा रखने के लिए, और इनकी ज़रूरियात का ख्याल रखने के लिए किसी वज़ीर मशीर की या किसी मददगार और मावन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अकेला निज़ाम चला रहा है। और वो सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे रिज़्क़ पहुँचा रहा है, सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे देखभाल कर रहा है, और सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे खुराक पहुँचा, और सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे मौत देने पर कादिर है। रूए ज़मीन पर कोई कीड़ा, 7 ज़मीन के तह में मछली, और 7 आसमान के ऊपर कोई जानदार अगर है तो वो अल्लाह ताला का रिज़्क़ बर वक्त ले रहा है, और बर वक्त उस पर मौत आएगी, और उस मौत से उसको कोई बचा नहीं सकता। पूरी रूए ज़मीन पर किसी जगह पे ज़मीन दरख्त का कोई पत्ता गिरता है तो अल्लाह तबारक व तआला का इल्म है, ये अल्लाह तबारक व तआला का इल्म है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हम अपनी मखलूक से गाफिल नहीं हैं। कुरान समझे, देखें, सुने और सब्सक्राइब करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह।